नमस्कार दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल आरपी डिजिटल इंडिया बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ओल्ड पेंशन को लेकर के एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ओल्ड पेंशन न्यू अपडेट देखें। अगर आप सभी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आप लोगों के लिए सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। जानिए इस नई योजना के बारे में। आज हम पुरानी पेंशन योजना के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जानेंगे। सरकार ने अलग अलग राज्यों में कर्मचारियों के पेंशन प्रावधान में बदलाव किए हैं, जिससे कि कर्मचारियों को रिवार्ड मिल सके। पुरानी पेंशन योजना 2024। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी को पुरानी पेंशन योजना के मुताबिक पेंशन मिलती है तो किसी को नई योजना के मुताबिक। हाल ही में पेंशन कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजनाओं को लेकर खबरें आई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वह अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देगी। पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी अपडेट देखें। ओल्ड पेंशन न्यू अपडेट। पुरानी पेंशन योजना को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है कि सरकार ने इसके पीछे एक बड़ा फैसला भी सुनाया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने अभी तक पुरानी पेंशन योजना को लेकर के कुछ भी विचार नहीं किया है। हालांकि दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को पुरानी पेंशन योजना पर बयान दिया है। ओल्ड पेंशन योजना को लेकर के बड़ा बयान आया पंकज चौधरी जी का। दोस्तों, जैसा कि सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाना चाहिए, जिसके पीछे पंकज चौधरी ने लोकसभा में दिए गए इस बयान में कहा है कि ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने के बारे में अभी तक नहीं सोचा गया है, लेकिन सरकार द्वारा एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना में कुछ सुधार करने का विचार किया गया है। यानी दोस्तों, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम राष्ट्रीय पेंशन योजना में कुछ ज़रूरी बदलाव करने के लिए एक समिति की बैठक की गई है। ओल्ड पेंशन न्यू अपडेट जो समिति बनाई गई थी, उस समिति ने अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दिया है। अब जीपीएस के तहत 50% पेंशन का लाभ सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा। ये जीपीएस आंध्र प्रदेश सरकार की एक नई योजना है जो कि आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया है। इसी योजना को केंद्र सरकार लागू करने पर विचार कर रही है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत साल 2004 से पहले सरकार कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन यापन करने के लिए एक निश्चित पेंशन देती थी। ओल्ड पेंशन न्यू 2024 और यह पेंशन कर्मचारियों की सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट के दौरान मिलने वाले वेतन पर आधारित होती थी। इस योजना में रिटायरमेंट कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को भी पेंशन दी जाती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत सरकार ने इससे पहले 1 अप्रैल 2024 से पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था। पुरानी पेंशन योजना के तहत सभी कर्मचारियों को सरकार की ओर से पूरी पेंशन राशि दी जाती थी। यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय के वेतन पर आधारित रहती थी। इस योजना के तहत रिटायर कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवारजनों को पेंशन दी जाती थी। पुरानी पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? पेंशन कर्मचारियों की है जो एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग है। राजनीतिक दल इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों देखें, नई पेंशन स्कीम में पेंशन धारकों को लाभ एवं आकर्षक बने। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इसका मकसद है गैर अंशदायी और वित्तीय रूप से अस्थिर पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौटे बिना एनपीएस लाभों को बेहतर बनाने के तरीके खोजना था। इस कमेटी में कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियमन व विकास प्राधिकरण पीएफआरडीआई के अध्यक्ष को बतौर सदस्य शामिल किया गया।
कमेटी से कहा गया था कि वह नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के मौजूद फ्रेमवर्क और ढांचे से संदर्भ में बदलावों की सिफारिश करें। किस तरह से नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए, इस बात पर सुझाव दें। कार्यालय ज्ञापन में कमेटी से यह भी कहा गया कि वह इस बात का ख्याल रखे कि उसके सुझावों का आम जनता के हितों व बजटीय अनुशासन पर कोई विपरीत असर न हो। 2 पन्नों के कार्यालय ज्ञापन में कहीं पर भी ओपीएस नहीं लिखा था, उसमें केवल एनपीएस का ही जिक्र था। दोस्तों, एनपीएस में जीपीएफ की सुविधा भी नहीं थी। एआईडीआईएफ के महासचिव श्री कुमार ने बताया, अभी तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। कर्मचारी की एक ही मांग है कि गारंटीकृत पुरानी पेंशन लागू की जाए। सरकारी कर्मचारी एक ऐसे वर्ग है जो सरकार के लिए 24 घंटे काम करते हैं। युद्ध, आपातकाल या कोरोना जैसी महामारी, कोई भी आपदा हो, सरकारी कर्मचारियों ने 2 कदम आगे बढ़कर काम किया है। पेंशन के लिए उनके वेतन से 10% की कटौती क्यों की जाए? एनपीएस में 10% बेसिक पे और इतने ही डीए में कटौती हो रही है। एनपीएस में तो जीपीएफ की भी सुविधा नहीं मिलेगी। वजह या सुविधा तो पुरानी पेंशन वाली कर्मियों को ही मिलती है। ओपीएस के मुद्दे पर सभी कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर आगामी रणनीति तैयार होगी। आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल की चर्चा। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों में ऐसी चर्चा भी है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल के तर्ज पर एनपीएस में बदलाव कर सकती है। इसमें पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति पर अंतिम प्राप्त मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता डीए का 50% होती है। यह एनपीएस और पारंपरिक परिभाषित लाभ पेंशन योजना के तत्वों को एकीकृत करती है। राज्य सरकार और कर्मचारी दोनों ही एनपीएस में कर्मचारी के वेतन का 10% योगदान करते हैं। आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम अधिनियम 2023 की धारा 3 के तहत यह मॉडल बाजार में उतार चढ़ाव से जोखिम को कम करता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा सामाजिक सुरक्षा मिलती है। रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर और अनुमानित आय सुनिश्चित होती है। एनपीएस में शामिल कर्मियों को बतौर पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन के 50% तक की गारंटी दी जाती है। एनपीएस में 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहुत ही किफ़ायती है। अगर केंद्र की सत्ता में विपक्ष भी आ जाए तो वह एनपीएस को ख़त्म नहीं करेगी। इसके पीछे वजह है कि मौजूदा समय में 11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि एनपीएस में जमा है। एनपीएस की वजह से हर माह 12,000 करोड़ रुपए एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई के पास जमा होते हैं। क्योंकि कमेटी ने रिपोर्ट बना करके केंद्र सरकार को दे दी है, कभी भी यह जीपीएस लागू की जा सकती है। आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई। जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।